हेलो गाइज, मैं अमरजीत सर, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि मैं ऑफलाइन क्लास कराया हूँ, जो कि आप लोग के सामने कुछ प्रदर्शित करना चाहता हूँ। जैसा कि मैथ 9 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स 6 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, बायोलॉजी 3 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, केमिस्ट्री 3 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, पॉलिटिक्स 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, हिस्ट्री 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, हिंदी 5 तक पढ़ा दिए हैं, संस्कृत 4 तक पढ़ा दिए हैं, इंग्लिश 3 तक पढ़ाए हैं। जैसे कि बहुत ऐसा संस्था है जो कि मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि मेरे पास अवेलेबल मतलब खुद हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंग्लिश 3 चैप्टर तक पढ़ाए हैं। इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसको मैंने भी 2 चैप्टर तक उसको भी ख़त्म किया है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तक जो संस्था चल रहा है, बहुत सारा संस्था है, मेरे से अलावा भी संस्था है, जैसे कि मतलब वो लोग इंग्लिश को मतलब कुछ मायने नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी तक जैसे कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, जैसे में एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें बहुत सारा इंग्लिश का बहुत मायने आता है। जैसे कि मैं खुद हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉर्म में फिलअप करने जाता हूँ, जैसे किसी का मतलब इंग्लिश में नंबर कम है तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरा इंग्लिश में नंबर है 70% मेरा है इंग्लिश में मेरा मार्क्स, ठीक है। आप सभी को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वहाँ अपने सर से बोलिए कि हमको इंग्लिश सर अभी से पढ़ाइए, जो कि आप लोग आगे चल कर भविष्य में आप लोगों को काम आएगा। जैसे कि बहुत संस्था होता है संस्कृत भी नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि 9th और 10th में बहुत संस्कृत का मान्य आता है। अभी तो जैसे में आप लोग बहुत सारे टीचर होते हैं, हिंदी बोलते हैं कि हिंदी खुद से पढ़ने लो, हिंदी क्या पढ़ाएं। और जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है खाली मैथ और साइंस लेकर चलने से क्या होगा। देखिए, कुछ ऐसा संस्था होता है जो कि मतलब इंग्लिश मतलब पढ़ाई भी नहीं होता है। वो लोग शुरू से मतलब बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है इंग्लिश पर, और एकाएक जाकर 11th में 12th में जाकर उन लोग को 100 नंबर का मतलब इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। ये सब चीज़ें जाकर उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चा को तो एड्रेस अपना खुद लिखने नहीं आता है, खुद पढ़ने नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो लोग टीचर पढ़ाते हैं 9th और 10th, वो लोग शुरू से ही इंग्लिश वो लोग को पढ़ाएँ और बताएँ, ठीक है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि बहुत सारे संस्था ऐसा है जो कि मतलब इंग्लिश साफ पढ़ाई नहीं होता है, वीक के साथ ऐसे टीचर कुछ लोग हैं बोलते हैं कि इंग्लिश का मान्य आता ही नहीं है, वो लोग क्या पढ़ाएंगे। उनको खुद नहीं आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या पढ़ाएं। जैसे कि बहुत ऐसे बोलते हैं कि पूछिए उनसे कहाँ ऐसे मान्यता नहीं है इंग्लिश का, वो बताएं हमसे कि इंग्लिश का कहाँ मान्यता नहीं है। बहुत सा संस्था भगवानपुर में चलता है। मेरे को देखिए, हम खुद में गांव में पढ़ाता हूँ, मेरे को कुछ लोग दबा कर रखते हैं, बोलते हैं कि ये तुम गांव में पढ़ाओ, तुम क्या पढ़ाएगा, भगवानपुर क्या आकर पढ़ाएगा। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि इस बच्चे के पास क्या मतलब नॉलेज है, क्या नहीं है। इसको मेरे को कुछ लोग बहुत ऐसे टीचर हैं कि मेरे को कुछ लोग दबा कर रखते हैं।